प्रेशर स्टार्ट की थी। लास्ट वीडियो में हमने फोर्थ प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर स्टार्ट की थी, तो यहाँ से हम उसके आगे का पढ़ेंगे। अगर हमारे पास यहाँ टू सोल्यूशन से पढ़ेंगे हम, पुअर सॉल्युबिलिटी तक हो चुका था। अगर दो सोल्यूशन जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है एक गिवन टेम्परेचर पर, तो उस सोल्यूशन को बोला जाएगा आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, इसको इसने खुद ही हाईलाइट कर दिया बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत काम आता है न्यूमेरिकल्स में, जहाँ दो ऑस्मोटिक प्रेशर आपको सेम दिए गए होंगे। जब ऐसे सोल्यूशन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट किए जाएंगे, तो आप बताओ ऑस्मोसिस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा भाई, क्योंकि दोनों तरफ सेम कंसनट्रेशन है, तो दोनों तरफ सेम प्रेशर है। तो ऑस्मोसिस कब होता है? जब कंसनट्रेशन या किसी भी चीज़ का डिफरेंस हो, टेम्परेचर डिफरेंस हो या प्रेशर डिफरेंस हो, एक कम या ज़्यादा होगा तभी हमारा ऑस्मोसिस होता है। पर इस यहाँ पे नहीं है क्योंकि दोनों सेम है, तो यहाँ पे कोई भी ऑस्मोसिस नहीं होगी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। एग्जाम्पल के तौर पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जो कि और जो ब्लड सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उनमें जो होता है वो किसके इक्वल होता है पता है? 0.9% मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम समझते हैं ना अब तो आप लोग? 0.9 ग्राम पर यूनिट 100 ml वॉल्यूम में से 0.9 ग्राम ब्लड सेल में के अंदर फ्लूइड होता है। ठीक है, और ये जो है ये किसके जो फ्लूइड होता है ब्लड सेल्स के अंदर वो किसके इक्वल होता है? 0.9% मास बाई वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के। मतलब इसकी कंसंट्रेशन और उस जो हमारे ब्लड सेल्स के अंदर फ्लूइड है वो, ये दोनों आपस में आइसोटोनिक होते हैं क्योंकि इन दोनों की जो भी होता है वो इक्वल रहता है। इसको जिसको हम नॉर्मल सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन को सैलाइन वाटर भी बोलते हैं, मतलब नमक का पानी। तो ये ना बिल्कुल सेफ़ होता है, ठीक है, इंजेक्ट करने के लिए हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हमने सेल्स लिए, ठीक है, हमारे सेल्स हैं वो एक ऐसे सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं जिसमें जो कंसनट्रेशन है वो 0.9% से ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा? तो वाटर कहाँ से? सेल्स में से बाहर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा बाहर? क्योंकि सेल के अंदर सिर्फ प्रॉपर वाटर ही वाटर है, क्योंकि सेल के अंदर सिर्फ हमारा फ्लूइड है। ठीक है ना, तो सेल के अंदर सिर्फ वाटर है और बाहर वाटर भी है प्लस सॉल्ट भी है, और प्लस कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी किसकी वजह से? सॉल्यूट की वजह से। मतलब सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है। तो सेल्स के अंदर हो गया सॉल्वेंट ज़्यादा क्योंकि सॉल्वेंट क्या है? वाटर। बाहर हो गया सॉल्वेंट कम, तो सेल्स में से वाटर बाहर फ्लो करेगा। तो इससे क्या होगा? जब सेल्स में से पानी निकल जाएगा तो सेल्स क्या हो जाएंगी? श्रिंक हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे सोल्यूशन बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक क्यों बोला गया सोल्यूशन को? क्योंकि सोल्यूशन को बोला जा रहा है। सोल्यूशन तो हमारा कैसा है? कंसनट्रेटेड है ना, क्योंकि उसकी जो वो है वो 0.9% से ज़्यादा है, तो हमारा ये सॉल्यूशन हो गया हाइपरटोनिक क्योंकि उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है। अगर सॉल्ट की कंसनट्रेशन कम हुई तो उस सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक बोलेंगे। ठीक है, अगर कम होगी तो क्या हो जाएगा? मतलब बाहर क्या हो गया? बाहर कंसनट्रेशन कम है, मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल्स कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है। बाहर सॉल्वेंट ज़्यादा है, ब्लड सेल्स के अंदर सॉल्वेंट कम है, तो बाहर से अंदर पानी फ्लो करेगा बाया ऑस्मोसिस। तो सेल्स क्या हो जाएंगी? स्वेल हो जाएंगे, तो बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, फूल जाएंगी क्योंकि उनके अंदर पानी आ गया है। ये एग्जाम्पल खुद करना, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है, पाई आर टी लगा हुआ है। सिंपली उसका ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला नॉर्मली हो जाएगा, पाई इज इक्वल्स टू एम आर टी, मतलब मोलैरिटी इंटू कॉन्स्टेंट इंटू टेम्परेचर। ये जो फिनोमेना जो हमने इस सेक्शन के, मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला सेक्शन है, इसकी स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, वो हम ऑस्मोसिस के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो रॉ मैंगो वाले एग्जाम्पल थे ना उनको। क्यों? क्योंकि जब रॉ मैंगो है, एक कच्चा आम है, उसको हमने कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में रखा तो वो अपना वाटर लूज़ कर देगा। समझ में आ गया ना क्यों लूज़ करेगा? क्योंकि बाहर सोल्यूशन कैसा है? कंसनट्रेटेड मतलब सॉल्वेंट कम होगा, और रॉ मैंगो के अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो बाहर से मतलब मैंगो में से बाहर आएगा तो वो मैंगो क्या हो जाएंगे? सिकुड़ जाएंगे, श्रिवल हो जाएंगे। ऐसे ही फ्लावर का एग्जांपल था। फ्लावर को हम फ्रेश वाटर में डाल देते हैं, फूल जाता है क्योंकि उसमें उसके अंदर वो मुरझाया हुआ है, उसके अंदर पानी की कमी है। तुमने बाहर पानी में डाल दिया तो बाहर ज़्यादा है पानी, उसके अंदर है नहीं है, तो बाहर से अंदर आएगा तो फूल वापस से फ्रेश हो जाएगा। ऐसे ही कैरेट है, कैरेट जो है वो अगर सिकुड़ जाती है उसको पानी में डालेंगे फूल जाएगी। ठीक है, और अगर उसको एटमॉस्फेयर में रख देंगे तो वो सिकुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में पानी नहीं है, हमारे गैसेज हैं, और हमारे गाजर के अंदर पानी है, तो वो अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल समझ में आ गया ऑस्मोसिस के थ्रू। अब ये सेल्स वाला एग्जाम्पल है, वो ऊपर जो पढ़ा था बिल्कुल वही एग्जाम्पल है कि कब वो स्वेल होगी, कब वो होगी, और ये कंसनट्रेशन ये ऊपर मैंने बता चुकी हूँ, बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है। और जो जब जब है ना हमारा जो 0.9% वाला कंसनट्रेशन था, वो अगर हमारा बाहर ज़्यादा होता है, ठीक है ना, सॉरी बाहर कम होगा, तो क्या होगा? बाहर से जो सॉल्वेंट है वो अंदर आएगा सेल्स के अंदर, मतलब जो फ्लूइड है या लिक्विड है वो सेल्स के अंदर आएगा, सेल क्या हो जाएंगी? स्वेल हो जाएंगी, स्वेल अप हो जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन को एडेमा बोलते हैं। ठीक है, स्वेल हमारी जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, उनका स्वेल अप हो जाना एडेमा वो कहलाता है।
और यही एक और एग्जांपल है वाटर का मूवमेंट सॉइल से प्लांट रूट तक, ये भी ऑस्मोसिस के थ्रू होता है ना। भाई ऑस्मोसिस क्या है, जहाँ पानी ज़्यादा है, जहाँ कम है, या फिर जो भी ज़्यादा है जो भी कम है, वहाँ ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट। ठीक है, ये सारा ऑस्मोसिस का एग्जांपल है। मीट का प्रिजर्वेशन कर सकते हैं हम उसके ऊपर सॉल्ट अप्लाई करके। फ्रूट का प्रिजर्वेशन कर सकते हैं उसके ऊपर शुगर अप्लाई करके। प्रोटेक्शन कैसे कर रहे हैं उनका, प्रिजर्वेशन कैसे कर रहे हैं, प्रिजर्वेशन कर रहे हैं हम उनका ताकि उनके ऊपर कोई बैक्टीरियल एक्शन ना हो, मतलब कोई बैक्टीरिया अटैक ना करे। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि सॉल्ट लगाने से बाहर जो होती है कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, और जो जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर कम होता है। तो पानी मतलब जो भी है हमारा सॉल्वेंट, तो जो बैक्टीरिया, तो ऑस्मोसिस के थ्रू जो बैक्टीरियल है वो उनके अंदर से वो अपना वाटर लूज़ कर देते हैं और सिकुड़ जाते हैं और डाई हो जाते हैं। ठीक है, मतलब मर जाते हैं सारे बैक्टीरियाज। तो इस तरीके से हो जाता है हमारा। ठीक है, अब ये रिवर्स ऑस्मोसिस है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो, 5 के शर्म आती है यार, 5 ही है बस।